शहर में रोजाना कई जगहों पर बैरिकेड्स की जरूरत महसूस की जाती है। वन वे और रोड डाइवर्ट करने के साथ ही यातायात विभाग चालानी कार्रवाई के दौरान बैरिकेड्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन काम खत्म होने के बाद ट्रैफिक और पुलिस विभाग का अमला बैरिकेड्स को लावारिस सड़कों और चौराहों पर छोड़ देता है। ऐसे में ये बैरिकेड्स सड़क हादसों का सबब बन रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए भी सरकारी संपत्ति का उपयोग किया जा रहा है। सड़कों और चौराहों पर यातायात को नियंत्रित करने, मार्ग परिवर्तित करने और चालानी कार्रवाई करने के लिए यातायात व पुलिस विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले बैरिकेड्स लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। यातायात विभाग और पुलिस विभाग का अमला काम निकल जाने के बाद इस सरकारी संपत्ति की सुध नहीं लेते, लिहाजा चालानी कार्रवाई के बाद बीच सड़क और चौराहे पर बैरिकेड्स लावारिस छोड़ दिए जाते हैं, जिससे न सिर्फ दुर्घटना का खतरा बना रहता है बल्कि सरकारी संपत्ति को नुकसान भी होता है। हालात तो ये है कि आमजन लावारिस पड़ी इस शासकीय संपत्ति का निजी लाभ के लिए भी उपयोग कर लेते हैं, लेकिन शासन प्रशासन के आला अफसरों, यातायात और पुलिस विभाग के अधिकारियों कार्यकर्ताओं को शासन की संपत्ति की कोई सुध नहीं है। एक्चुअली चेकिंग के दौरान जो बैरिकेड्स रखे रहते हैं उनका काम तो होता है, पर जब उसको काम हो जाने के बाद उसको मेरे ख्याल से यथावत रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो वहाँ पे रखे रहें तो उसके कारण एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने यहाँ ट्रैफिक वैसे ही काफ़ी रफ़ होता है, तो बैरिकेड्स रखे रहेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि लोग रफ़ ड्राइविंग करते हैं और ड्राइविंग के दौरान काफ़ी हद तक एक्सीडेंट होने की संभावनाएँ बहुत रहती हैं। और देखा जाता है कुछ लोग इसको अपने निजी उपयोग में भी लाते हैं, जैसे कहीं घर वगैरह बन रहा है या कहीं काम चल रहा है तो लोग बैरिकेड्स को उठा लेते हैं और अपने निजी काम में भी लाते हैं, तो वो भी काफ़ी दिक्कत वाला विषय बन जाता है। शहर के यातायात की कमान संभालने वाले एडिशनल एसपी ट्रैफिक प्रदीप शेंडे से जब बैरिकेड्स को लावारिस सड़कों पर छोड़ दिए जाने के मुद्दे पर बात की गई तो उनका कहना था कि समय समय पर विभाग द्वारा बैरिकेड्स का उपयोग किया जाता है। अगर विभाग के कर्मचारी बैरिकेड्स को सड़कों पर लावारिस छोड़ रहे हैं तो इसे लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे ताकि आम जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। किंतु कई बार बार उसी जगह से कार्यक्रम हो रहे हैं या जुलूस निकल रहे, इस वजह से कहीं कहीं स्थान पे परमानेंट रूप से रखते हैं। कुछ एक जगह ऐसी भी बात जानकारी में आई कि कुछ लोग उसका पर्सनल कार्यों से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको भी हम दिखवा रहे हैं। ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, ये ट्रैफिक डाइवर्सन के लिए आवश्यक है ताकि किसी प्रकार की सड़क दुर्घटना इत्यादि न हो। जो जर्जर है उनको तो हम कलेक्ट करवा करके उसको फिर से ठीक करवा रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं। और जो इधर उधर पड़े रहते तो उसमें कई बार क्या होता है कि लोग ही उसको इधर उधर कर देते हैं, पर जब भी पुलिस के नॉलेज में ये बात आती है कि अगर कोई स्टॉपर कहीं अव्यवस्थित तरीके से रखा है तो हमारी टीम जो है जो मोबाइल करने के लिए जाती है या ट्रैफिक व्यवस्था करने के लिए जाती है उसको दुरुस्त करती है। यातायात विभाग के अधिकारी भले ही इस मुद्दे पर जल्द ही कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि लापरवाही के चलते जहां शासकीय संपत्ति को नुकसान हो रहा है तो वहीं आम जनता को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। जबलपुर जिले में पटवारी 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर हैं। ऐसे में सीमांकन और राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। समान कार्य समान वेतन की मांग और पटवारियों के निलंबन के विरोध में प्रांतीय संगठन के आह्वान पर पटवारी आंदोलन कर रहे हैं। जबलपुर जिले के पटवारी 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर हैं। प्रांतीय संगठन के आह्वान पर पटवारियों ने सामूहिक अवकाश करते हुए सीमांकन और राजस्व संबंधी कार्यों का बहिष्कार किया है। पटवारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि एक तो सरकार उन्हें सम्मानजनक वेतनमान नहीं दे रही, ऊपर से पटवारियों पर कार्य का बोझ बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पटवारियों पर निलंबन की कार्रवाई भी की जा रही है, जिसके विरोध में उन्होंने सामूहिक अवकाश पर रहकर विरोध दर्ज कराया है। अगर अब भी शासन प्रशासन निलंबित किए गए पटवारियों का निलंबन वापस नहीं लेती और पटवारियों की वेतन संबंधी मांग को पूरा नहीं करती तो आगे हड़ताल की जाएगी। लेकिन शासन द्वारा हमारी वो मांगें तो नहीं स्वीकार की जा रही हैं। उल्टे पटवारियों के ऊपर इतना ज़्यादा कार्य का बोझ लाद दिया है कि उन्हें ना अपने परिवार को समय देने का टाइम मिल रहा है, ना वो अपना सामाजिक जीवन जी पा रहे हैं। उल्टे शासन द्वारा नित्य नए प्रयोग जो किए जा रहे हैं वो पटवारियों पर लादे जा रहे हैं
और कुछ जिला प्रशासन सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए पटवारियों के ऊपर लगातार दबाव बनाकर उन पर कार्रवाई करती हैं। इसी तारतम्य में हम लोगों ने सीमांकन का बहिष्कार किया हुआ, लेकिन कुछ ऐसे ज़िले हैं जिन्होंने एक दिन में 2-2, 2.5 हज़ार सीमांकन कर पटवारियों पर दबाव बनाया और नहीं करने वालों पर निलंबन की कार्रवाई की। इसके विरोध में हमने शासन को ये चेताया कि इस तरह की कार्रवाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटवारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से सीमांकन और राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। भीषण गर्मी के इस मौसम में एक और जहां पेयजल की एक एक बूंद के लिए लोगों को यहां वहां भटकना पड़ रहा है, तो वहीं कई इलाकों में पानी की बर्बादी के नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं। गुप्तेश्वर वार्ड के अंतर्गत आने वाले हाथीताल क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से पानी की बर्बादी हो रही है, लेकिन इस ओर नगर निगम का अमला ध्यान नहीं दे रहा, जिससे स्थानीय नागरिकों में रोष व्याप्त है। भीषण गर्मी के इस मौसम में जब पानी की एक एक बूंद को लेकर लोगों के बीच मारामारी हो रही है, तो वहीं हाथीताल क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से रोजाना सैकड़ों लीटर पानी सड़क पर व्यर्थ बह रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम को लीकेज की जानकारी दी, लेकिन सुधार कार्य नहीं हुआ। ऐसे में रोजाना पानी की बर्बादी हो रही है। ये कल 6 बजे के आसपास पानी चालू हुआ, तो समझ लो कि 1-1.5 घंटे बहता रहा पानी। उससे पहले 4-5 दिन पहले और यही हालत रही, बहुत फोर्स से पानी 1-1.5 घंटे बर्बाद होता रहा। नगर निगम अभी तक बनाने आई नहीं, कोई नहीं आया बनवाने अभी तक, तो हमारे सामने तो कोई नहीं आया। भैया ये कब से हो रहा है? ये एक हफ्ते से ही हो रहा समझ लो, यानी जब नल का टाइम होता जब अभी हाँ अभी एक बार हुआ रहा 3-4 दिन पहले, उसके बाद फिर अभी फिर हुआ। तो कौन सी जगह है, कहाँ पर? ये हाथीताल रेलवे क्रॉसिंग। हाँ, पानी तो 2-3 दिन से लीक हो रहा है, लेकिन ये है कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने फ़ोन लगाया था भनोट जी को, फिर उन्होंने आदमी ने भेज के लाइन बंद करवा दी थी। आज अभी तक सुधार नहीं हुआ अभी तक। पानी लगातार रोज बह रहा है। हाँ, पानी तो रोज़ बहता ही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी कभी कभार एकदम प्रेशर से बहुत तेज़ बहने लगता है। गर्मी का सीजन है। हाँ, गर्मी में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है और इस तरीके से पानी बहुत ज़्यादा जाया हो रहा है। खास बात यह है कि बीते एक सप्ताह से पाइपलाइन लीकेज के कारण पानी की बर्बादी हो रही है, लेकिन सुधार करने के लिए अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उखरी रोड पर लापरवाही पूर्वक किए जा रहे फुटपाथ निर्माण कार्य के दौरान पानी की मेन राइजिंग लाइन फूट गई, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में जल वितरण व्यवस्था प्रभावित रही। वहीं हजारों गैलन शुद्ध पेयजल सड़क पर बहकर बर्बाद हो गया। नगर निगम के लोक निर्माण विभाग और जल विभाग के बीच सामंजस्य की कमी है, जिसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ता है। सड़क एवं फुटपाथ निर्माण कार्यों के चलते पानी की पाइपलाइनें फूट जाती हैं और जनता को जल संकट झेलना पड़ता है। ताज़ा मामला उखरी रोड का है, जहां फुटपाथ निर्माण कार्य के चलते पानी की मेन राइजिंग लाइन में होल हो गया और सड़क पर कई मीटर ऊंचा फव्वारा फूट पड़ा। सड़क पर नदी सी बहती दिखाई दी। गर्मी के मौसम में जहां एक एक बूंद पानी कीमती है, तो वहीं हजारों गैलन शुद्ध पेयजल सड़क पर बहकर बर्बाद हो गया। क्षेत्रीय लोगों द्वारा सूचना देने के बाद भी नगर निगम जल विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। क्षेत्र में जल वितरण व्यवस्था प्रभावित है। रामपुर सत्यानंद विहार कॉलोनी में सार्वजनिक नाली को दीवार खड़ी करके बंद कर दिया गया, जिसके चलते करीब 100 परिवार परेशान हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। रामपुर छापर रोड पर स्थित सत्यानंद विहार कॉलोनी में पानी की निकासी को दीवार खड़ी करके बंद कर दिया गया है, जिसके चलते कॉलोनी के अधिकांश परिवार परेशान हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम द्वारा बनाई गई सार्वजनिक नाली को कुछ दबंग लोगों ने बंद कर दिया है, लेकिन अधिकारी शिकायत सुनने के लिए तक तैयार नहीं है, जिसके चलते विवाद की स्थिति बन रही है। ये जो पानी जो है कई सालों से यहाँ से पानी निकल रहा है, अभी हाल में यहाँ पर पानी को रोक दिया गया। यही मेन समस्या है। कौन ने रोक दिया? हाँ, अब किसको बोले कि नगर निगम जाए, दीवार खड़ी है इसकी। कौन सी कॉलोनी है? और सत्यानंद विहार कॉलोनी।
हमने कई बार शिकायत की है नगर निगम में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नाली निर्माण की एप्लीकेशन भी लगाई है, कई बार किया है, इतने लोगों ने किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। वो पानी इतना ज़्यादा जमा हो रहा है कि उससे दीवारें भी फूल रही है, घर में बहुत ही ज़्यादा गंदगी भी हो रही है, मच्छर भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जितने जल्दी हो सके वो नाली निर्माण का काम आगे बढ़े। तो ये समस्या यहाँ पे ये है कि पूरे हमारे 25 क्वार्टरों का पानी जो है और बारिश का प्लस रोज़ के निस्तार का पानी यहाँ एक नाली बनी हुई नगर निगम ने बनाया था और लाके हमारे लास्ट में वहाँ ड्रॉप कर दिया था। तो अभी तक समस्या ये थी कि वो पानी जो है वो बह जाता रहा है। अब क्योंकि बीच में दीवार खड़ी गई है, अब पानी रास्ता कहीं बचा नहीं है। अब जो भी पानी आएगा वहाँ जाके इकट्ठा होता है। अभी पिछले 3 या 4 तारीख को जो मई निकली बारिश हुई थी ना शाम के, है नहीं, याद होगा आपको? तो उसी में जो है पूरा पानी ऐसा लगा था पूरा डेव हो गया। तो हमारे वो खिड़की से घुस गया वो पानी, जो हमने आपको अभी दिखाया, वो खिड़की से पानी हमारे घर के अंदर घुस गया। सत्यानंद बिहार में रहने वालों का कहना है कि जल्द ही विवाद नहीं सुलझा तो बारिश के मौसम में विकट स्थिति का बनना तय है। शहर के स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ में छतरपुर से लाई गई एक हथिनी का इलाज चल रहा है। यूरिन इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन की बीमारी से ग्रसित हथिनी को पशु चिकित्सकों की निगरानी में एंटीबायोटिक्स दवाएं और फ्लूइड दिया जा रहा है। वेटनरी अस्पताल के डीन डॉक्टर RK शर्मा का कहना है कि बीते 6 दिनों से टीम हथिनी पर निगरानी रखी हुई है। हालांकि अब उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। भीषण गर्मी का ये मौसम इंसानों के साथ ही मूक प्राणियों की सेहत पर भी असर डाल रहा है। जबलपुर के स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ में छतरपुर से लाई गई 45 वर्षीय एक हथिनी चंचल का इलाज किया जा रहा है। हथिनी चंचल यूरिन इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन की बीमारी से ग्रसित है। पशु चिकित्सकों की टीम बीते 6 दिनों से हथिनी का इलाज करने में जुटी हुई है। उसे फ्लूइड और एंटीबायोटिक्स दवाएं दी जा रही हैं और चिकित्सकों की माने तो गर्मी के मौसम में इंसानों की तरह ही पशु पक्षियों में इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। चंचल का इलाज भी उसी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। उसकी यूरिन में ब्लड आ रहा था, तो यूरिन में ब्लड आने के कारण कई हो सकते हैं, उसमें से एक डिहाइड्रेशन भी है या कोई इन्फेक्शन है। तो उसका डायग्नोसिस किया गया, उस हिसाब से एंटीबायोटिक और एंटीफ्लैजिलेट दिए गए और फ्लूइड दिया गया है। करीब 20 लीटर 15 लीटर के करीब पर डे उसको फ्लूइड दिया जा रहा है और आज शायद 6वां दिन है। तो उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट है और हो सकता है 10-12 दिन में वो ठीक हो जाए। हालांकि अब चंचल की हालत बेहतर है। लगभग 10 या 12 दिनों में उसके पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की बात पशु चिकित्सकों द्वारा बताई गई है। हनुमानताल थाना पुलिस ने बाबाटोला क्षेत्र में दबिश देकर अवैध शराब का कारोबार करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला अपने घर के पास अवैध कच्ची जहरीली शराब बेचने का कारोबार कर रही थी। पुलिस ने महिला के कब्जे से अवैध शराब बरामद करते हुए उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट का मामला दर्ज किया है। हनुमानताल थाना पुलिस ने बाबाटोला क्षेत्र में दबिश देकर रजनी चक्रवर्ती नामक एक महिला को अवैध शराब का कारोबार करते हुए गिरफ्तार किया। महिला से 10 लीटर कच्ची अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक महिला के ऊपर अवैध शराब बेचने के 25 से ज्यादा मामले पूर्व से भी दर्ज हैं। उसके विरुद्ध पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की है। महिला है, अवैध शराब बेचने का काम करती है, रजनी चक्रवर्ती। उसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब हमने बरामद किया है और उसमें 34 से आबकारी का पकड़ दिया है। पुलिस महिला से अवैध शराब बनाने और सप्लाई करने को लेकर पूछताछ कर रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।